Hello everyone. Now the another part of the mental health nursing and psychiatric nursing is concept of mental health and nursing. ओके कॉन्सेप्ट क्या है मेंटल हेल्थ का या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट। मेंटल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। सबसे पहले तो हम ये जानें कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, तब तो हमें पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। जैसे जब हम एमएसएन स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले हम क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब हमें पता होगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं तब तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सेम जब हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट। मेंटल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ state of welling in which the individual realize his her own ability, can cope with the normal stress of life, can work गलत लिखा है, प्रोडक्टिवली होगा, and is able to make a contribution to his her community। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने जो मेंटल, जो उसके ब्रेन में जो चीज़ें चल रही हैं उससे और जो बाहर की चीज़ें उसमें बैलेंस बना सके। जैसे अब अगर आप एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर किसी की डेथ हुई है और वहाँ पे कोई इंसान जाके हंस रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे, पागल ही बोलेंगे ना, कि उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको रिएक्ट क्या करना है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे उसका मतलब ये है कि वेल बीइंग वो इंटरनली भी सही होना चाहिए और बाहर से भी सही होना चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि उसको अपने स्ट्रेस को कैसे कम करना है, स्ट्रेस से डील कैसे करना है, और उसको अपनी खुद की एबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो मेंटली इल है, बट वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके तरफ। नाउ द कंट्रीब्यूशन टू हिज हर कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन देने का मतलब है कि वो अपनी कम्युनिटी के बारे में अच्छा सोच सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू WHO ने ये दिया है। नाउ सेकेंड वन है मेंटल हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस। क्या है, बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, हारमोनी बिटवीन वन सेल्फ विथ एंड अदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वही जो भी मैंने बोला कि उसको ये पता होना चाहिए कि इंटरनली और आउटवर्ड दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करना है, कि जो वो सोच रहा है या जो वो उसके माइंड में चल रहा है उस चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करना है, या फिर वो सिचुएशन के हिसाब से उसको एक्ट करना आना चाहिए, उसी को मेंटली हेल्दी में कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। The component of mental health are the ability to accept self। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जैसा भी है इंसान खुद को वैसे एक्सेप्ट करे, खुश रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कितने भी अच्छे हों या मतलब कुछ भी हो, उनको हर चीज़ में कमी दिखती है खुद में, कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको खुद वो जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए खुद को। और जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं खुद को, वो ज़्यादातर डिप्रेशन में जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ही फील्स रिस्पॉन्सिबल, सिक्योर एंड एडिक्वेटली एडॉप्ट हिज शॉर्टकमिंग का मतलब कि उसको जो भी गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको जो भी गुस्सा आया, जो भी मुंह में आया, कहीं भी कुछ भी बोल दिया, या फिर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये एक मेंटली हेल्दी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको कितना भी कुछ भी बोल दो बट वो फिर भी वही काम करते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर। सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने का मतलब ये है कि भलाई वाला अच्छा नहीं, मतलब वो भी सोचना चाहिए, बट यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे
सिजोफ्रेनिया होता है, आगे में आप पढ़ेंगे, तो उसमें लोगों को क्या लगता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया, उसमें लगता है कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे कुछ करने वाले हैं। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उसको दूसरों की तरफ अच्छा सोचना चाहिए। एन इंडिविजुअल ही हु इंजॉयज़ गुड मेंटल हेल्थ इज़ एबल टू सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर। ठीक है, वो जो भी मेंटली हेल्दी होता है ना, वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसका अच्छा करने के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि हाँ ये इनका कुछ ख़राब हो जाए या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है he has a friendship that are satisfying and lasting। satisfying and lasting का मतलब उसकी फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए और लंबे समय तक के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड बना रखा है और उसी के बारे में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। नेक्स्ट है he is able to feel a part of group without being submerged by it। उसको ये फील होना चाहिए कि वो एक ग्रुप का पार्ट है, उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इस टाइप का नहीं। नेक्स्ट है ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज नेबर एंड हिज फेलो मेम्बर्स। हिज नेबर एंड फेलोज मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या, एक सेंस ऑफ वो होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकूँ लोगों के लिए। ऐसा नहीं किसी के घर में आग लग गई है तो वो बैठ के बैठा मुझे क्या मतलब, जल जाओ, नहीं। वो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो क्या करता है, वो दौड़ता है उसको बचाने के लिए, ऑल दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क का क्या मतलब है कि उसको उसके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उसको फुलफिल करना आना चाहिए। अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। खुद के बारे में सोचना चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ या मेरे चीज़ें मैं कैसे सुधार सकता हूँ। नेक्स्ट है सेट रिस्पॉन्सिबल गोल एंड टेक हिज डिसीज़न। उसको एक गोल डिसाइड करना चाहिए और अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान हमेशा अपने डिसीज़न के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहता है वो भी मेंटली हेल्दी कंसीडर नहीं किया जाता है। जो पर्सन है उसको खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए और वो खुद से अपने डिसीज़न लेना आना चाहिए उसको। नाउ नेक्स्ट इज़ ही डज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम एज द अराइज। ऐसा नहीं है, और जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं ना वो जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं रादर देन बैठ के रोना एंड ऑल दिस थिंग। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।